गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। रिम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवीश कुमार, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th के अलजेब्रा में 4 चैप्टर होते हैं और एक चैप्टर, जैसे कि एक चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स अपने आप में एक चैप्टर है, यूनिट है नंबर्स। और बाकी के अब जो बाकी चैप्टर होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल हुआ, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल तीसरा चैप्टर है आपका। पॉलिनोमियल के बाद आ जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये हुआ। और चौथा चैप्टर आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिफ्थ चैप्टर जो आपका है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, ये टोटल 5 चैप्टर हैं और यहाँ देखोगे आप तो ये आपके 4 चैप्टर है जो अलजेब्रा का पार्ट है ना, अलजेब्रा का पार्ट है। और ये आपको देते हैं लगभग 22 भी हो जाता है कई बार, 20 मार्क्स। और ये आपको मिनिमम 6 मार्क्स तो यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एपी तो कर चुके हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऐसा कोई सवाल नहीं हमने न किया हो, हर एक तरह का सवाल हमने लास्ट वीडियोस में किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया प्लीज वो वीडियोस आप देखें, है ना, और करें। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में से 26 मार्क्स तो मान लीजिए, 26 नहीं तो 25 मार्क्स नॉर्मली आ ही जाएंगे, क्योंकि अगर सारे चैप्टर आप अच्छे से करते हैं तो। अब ध्यान से अब हम आज कौन सा करेंगे अरिथमेटिक। हम पीछे से ये चैप्टर्स कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम ले रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले दिमाग में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखोगे इक्वेशन से समझा रहा है, कोई इक्वेशन होगा, है ना, जो इक्वेशन होगा कोई, जो जिसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ क्या होता है। हाँ, तो जिसके हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे मैं लिख देता हूं x² + 5, ऐसा लिख दूं। मैं लिख दूं x² + 5x + 3, ऐसा लिख दूं। मैं लिख दूं √2x² + x + 5√2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इक्वल साइन देकर के जीरो के इक्वल कर दूं, =0, तो ये सारे अब इक्वेशन बन चुके हैं। ध्यान से देखिए, ये सारे क्या बन गए? इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे पहले, लेकिन अब ये हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसका पावर, हाईएस्ट पावर, डिग्री 2 हो और इक्वल साइन होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर इक्वल साइन हो। तो अब आप बताना मुझे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। सेकंड, x² + 3x + 4 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ है। x² + x + 5 = 0 क्वाड्रेटिक है। यस। x + x 2x² - 3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये हमारा एक रिदम में नहीं है। तो ये कैसे होना चाहिए था? अब देखो, हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c = 0। इस तरह का फेस लेकर के जो दिखेगा,
जिसका चेहरा ऐसा दिखे, जो इक्वेशन ऐसी दिखे, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है, ध्यान से देखना, इसमें जो ये है, इसे बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे? लीडिंग कोएफिशिएंट। और इसे बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म। और क्या बोलते हैं इसे? हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। हम इसे एब्सोल्यूट टर्म भी बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं, इसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते हैं, और इसे लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं इसे हम, है ना, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और साइन के साथ प्लस बी है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस बी। अगर माइनस बी एक्स होता तो माइनस बी होता, प्लस सी है, और माइनस सी होता तो माइनस सी लिखेंगे आंसर। ठीक है, अब जैसे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां देखेंगे जैसे हम जीरो निकालते थे, तो अब जीरोस निकाल देते किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्यूपी में हम फाइंड करते थे जीरोस। अब हम इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फाइंड करने वाले हैं रूट्स। क्या फाइंड करने वाले हैं? रूट्स। क्या फाइंड करने वाले हैं? रूट्स। रूट्स है तो सेम चीज, वैल्यूज ही हैं, लेकिन हम वहां जीरोस बोलते थे, यहाँ रूट्स बोलेंगे। ठीक है, तो इससे ही पता चल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब जीरो निकालते थे तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उठाकर इक्वल टू जीरो करते थे, मींस हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाते थे और उसे सॉल्व करते थे, तब आंसर आता था। अभी हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज को, जो आंसर्स आएंगे एक्स के, वो रूट्स कहे जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना है? डिग्री 2 है, तो रूट्स कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे रूट्स निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे रूट्स निकालना सिखा रहा हूँ पहले आपको। एक फर्स्ट मेथड, देखो मेथड बहुत सारे हैं। एक तो हमारा हो गया स्प्लिटिंग टर्म मेथड, जिसमें हम स्प्लिटिंग टर्म यूज करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे। दूसरा मेथड हमारा हो जाएगा, जैसे कि मान लो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं वैल्यूज निकालने के लिए, और हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाकर भी कर सकते हैं। तो लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला ही मेन था पहले, अब तो सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी देखो, अगर मान लो आपके पास ये एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ध्यान से देखना, तो हमारा टारगेट है कि हम एक्स की वैल्यूज यहां से निकालें। पहले एक बार पॉज कर देना और आप कोशिश करना खुद से निकालने का। क्या आप निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे हैं, चेक करो और फिर उसके बाद देखना। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा एक्स स्क्वायर को फ्री करना। एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटाना है, तो उसको हटाने का एक ही तरीका, डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन बाय ए। तो हमने इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और ए से डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन कर रहे हैं। ध्यान देखना, यहाँ जब ए से डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, और जब यहाँ डिवाइड किया तो बी अपॉन ए आ गया, और यहाँ पे डिवाइड किया तो ए सी अपॉन ए आ गया। ठीक है, और 0 में किसी का डिवाइड कर दो तो 0 हो जाता। अब हम यहाँ x के कोफिशिएंट को उठाएंगे b अपॉन ए को। b अपॉन ए, x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? b अपॉन ए, है ना। b अपॉन ए को हम यहाँ लेंगे और b अपॉन ए का हाफ करेंगे, हाफ, किसी का हाफ करें तो 2 से डिवाइड कर दिया, और उसका स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखना क्या करते हैं, पहले हम a हटाते हैं यहाँ से, या जहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हटा देते हैं, किससे? डिवाइड करके, थ्रू आउट द इक्वेशन। उसके बाद हम x के कोफिशिएंट को लेकर के उसका हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, और उसको ऐड करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a को हम ऐड करेंगे होल स्क्वायर को, और एक बार ऐड किया तो मैथ्स का रूल है कि सेम वैल्यू रहनी चाहिए, घटनी अलग नहीं होनी चाहिए। 2a होल स्क्वायर करेंगे, माइनस भी कर देंगे, प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। देखो कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे इसको एक बार ऐड किया है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, एक बार ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, समझ गए? हाँ,
अब हमें यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे जैसे हमने देखा, ये हमारा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखो, अब क्या है हमारा, ये हमारा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू इंटू एक्स, देखो टू इंटू एक्स इंटू टू इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। और जब आप इसे देखोगे टू स्क्वायर का, तो एक्स बी वाई आ रहा। तो ये हमारा कुछ नहीं है, क्या है, होल स्क्वायर माइनस। अब इसको माइनस को इधर रखना ही नहीं, हमें सबको उधर ले जाना, क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे जाके ये हो गया प्लस का बी अपॉन 2a होल स्क्वायर और माइनस सी अपॉन ए। समझ गए? आई होप कि आपको समझ आया हो। यहाँ पे देखो, अब इसका हम एक ही तरीका निकालने का, हम रूट काटेंगे दोनों साइड का, टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट का, तो यहाँ पे एक्स प्लस बी अपॉन 2a हो गया। देखो स्क्वायर कट गया, है ना, और इधर जब रूट लिया तो ये अंडर रूट में आ गया सब कुछ। ये आया बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, सब कुछ अंडर रूट में। तो x इक्वल टू आ गया माइनस बी अपॉन 2a, और ये प्लस माइनस का रहेगा, ध्यान रखना, प्लस माइनस का लिया जा सकता है, जो अंडर रूट काटेंगे दोनों साइड का, तो इधर ये पूरा ही प्लस माइनस का लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये प्लस, जब ये देखो, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब प्लस का स्क्वायर करें तो भी यही आना है, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, 4a स्क्वायर एलसीएम, 4a स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर माइनस ए से कैंसिल, 4ac, और ये अंडर रूट में, ठीक है। तो पहला रूल ये रहा, x इक्वल टू आंसर आया माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो 4 रूट से बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर को भी कोई नहीं रोक सकता, ए भी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। क्यों? ए स्क्वायर है, स्क्वायर कट जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 4 भी 2 होकर के बाहर आएगा। अब x इक्वल टू हम यहाँ एलसीएम ले देंगे, 2a, और यह माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां देखो हमारे रूट्स आ चुके हैं, ये प्लस माइनस से दो रूट निकलेंगे। कैसे? देखो, अगर मान लो आपको मैं अल्फा, अगर रूट को एक को अल्फा कहूं और एक को बीटा कह दूं, तो अल्फा मेरा क्या आया, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक आएगा बीटा कह दूं दूसरे, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ गए? ये दो रूट आ गए आपके, ठीक है। अब ये x जो है ना, x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ये अंदर वाली क्वांटिटी, तो इसको साइड में लेते हैं पहले। तो इसको d बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोला गया, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो अंडर रूट के अंदर है ना, उसे d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। d बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट ध्यान से देखना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, d इक्वल टू 0 हो जाए, ये 0 हो गया, तो आंसर x का माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगा। तो अल्फा भी माइनस बी अपॉन 2a और बीटा भी माइनस बी अपॉन 2a, तो हो गए इक्वल रूट्स। क्या हो गए? इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स, सेम रूट्स। और अगर d इज ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, जो अंदर की क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो इसके टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, दो अलग अलग रूट होंगे। और अगर d लेस देन 0 आ गया, फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। d लेस देन 0 आते ही अंडर रूट के अंदर माइनस वन आया, कहानी खत्म। अब यहां पर क्या होगा, नो रियल रूट्स, रियल नहीं, फिर हम कॉम्प्लेक्स की दुनिया में चले जाएंगे, है ना, इमेजिनरी दुनिया में। तो नो रियल रूट्स, तो वो हम 11th क्लास में समझेंगे, नो रियल रूट्स।
वो 11th क्लास में जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो इमेजिनरी नंबर भी पढ़ोगे तो उसमें आते हैं फिर, है ना, इस तरह के सवाल। तो ये देख रहे हो आप डी कैसे कहानी बदल रहा है, इस डी के वजह से इसके रूट्स बदल रहे हैं। कैसे? अगर डी 0 है तो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, और डी अगर जो है ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रूट आ रहा है, और डी इज लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। समझ गए? तो ये तो हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट का खेल। अब ये आपके पास अल्फा दे दिया मैंने और बीटा दे दिया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो। फॉर्मूला आप पढ़ते हो लेकिन आप ये नहीं सोचते कि कहां से आया, कैसे आया, है ना। देखो, अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं कहूं ये मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो आप बताओ अल्फा प्लस बीटा, तो तुरंत बता दोगे माइनस बी अपॉन। क्या ये कहां से आया? तो लेकिन मैंने तो जो रूट्स निकाले थे अभी, ध्यान देखो, मैंने रूट निकाला अल्फा, ये निकाला बीटा, वो तो मैं इनको जोड़ता हूं एक बार, है ना, क्योंकि मुझे ऐड करना है, तो मैं इनको ऐड करता हूं। तो अल्फा की जगह मैं ये पुट करता हूं एलएचएस में, एलएचएस, ठीक है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए अपॉन 2a, और दूसरा क्या है बी प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। समझ गए? अब देखो इनको ऐड करके क्या हो रहा है, क्या माइनस बी अपॉन ए आता, एक बार एलसीएम ले लेते हैं, 2a आया, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, और प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस रूट डी, और ये डी कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ ये माइनस बी अपॉन ए आता। तो ये ऐसे आता है स्टूडेंट्स, समझ गए? ये इस तरह आता है माइनस बी अपॉन ए। अब एक टास्क तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे पास रूट्स दे रहा हूं मैं यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू दे रहा हूं आपको मैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा दे रहा हूं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा करके, अल्फा इंटू बीटा, पॉज कर दो वीडियो को और अल्फा इंटू बीटा निकालो, निकालो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, पॉज करके देख लो और निकाल के बताओ। ये रहा, टाइम शुरू होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टाइम अप हो गया है ना। यहां पे देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो आप क्या करेंगे, माइनस बी प्लस रूट डी को ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस रूट डी, ठीक है, और माइनस प्लस का चक्कर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये 2 है, 2 इंटू 2 4a, 4a स्क्वायर, है ना। माइनस प्लस क्लियर है तो आपको गलती नहीं होगी। अब देखो माइनस प्लस कैसे क्लियर होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, यहां रूट डी माइनस बी लिख लेता हूं मैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट डी आगे माइनस बी पीछे, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ बाहर, और माइनस कॉमन लेते हैं अंदर दोनों प्लस के होगा, रूट डी प्लस बी लिख लेता हूँ। कोई दिक्कत? ये आपको समझ आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपका आया 4a स्क्वायर, ऊपर ध्यान से देखेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे रूट डी का, देखो ये बन गया a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो रूट डी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये सारी कहानी माइनस की है, ध्यान से देखो, माइनस की है ना। अब रूट डी का स्क्वायर, डी क्या, डी आ गया बाहर, डी आ गया, डी मतलब
डी माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ध्यान से देखना, डी को हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हमारा चल रहा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक माइनस बाहर चला आ रहा था, ध्यान रखना वो बाहर अभी भी है माइनस, और एक माइनस यहां से आया तो ये देखो 4 से 4 कैंसिल, ए से एक ए कैंसिल, सी अपॉन ए माइनस का बचा, तो आंसर आया प्लस का सी अपॉन ए। और आपने पढ़ा होगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता, सी अपॉन ए। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हमेशा रहते हैं, ये याद रखने आपको। पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और एक और मेरी तरफ से याद कर लो, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इसे सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करके एक बार इसे दिखा देता हूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये अंडर रूट में। ठीक है, और देखो यहां से 4 से कटा तो क्या बचा, 4 से 2 गया तो 2 बचा ना माइनस का, ये बच गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में था, ये कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस बीटा आ गया, है ना। ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, मैंने ये बताया तुम्हें ताकि गलत न लगे। क्या हो गया? ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए? अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला याद कर लो, तो आप इक्वेशन को जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये चारों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ ठीक है, क्लियर है। कॉन्सेप्ट जो है मेन यही है। अब इसमें देखो क्वेश्चंस ध्यान समझना, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहला टाइप जो आएगा क्वेश्चन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो पहला जो टाइप आएगा, पहला फर्स्ट टाइप, तो वो ऐसा होगा कि मान लो आपसे पूछा जाए सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड रूट्स, है ना। तो आपको इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको दे दिया इक्वेशन ये नॉर्मल, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पूछा जाएगा बताओ इसके रूट्स बताओ, x की वैल्यूज बताओ। तो आपके पास एक मेथड तो मैंने आपको सिखा दिया, डायरेक्ट x निकाल लो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने दिया था रूल। ठीक है, इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। और दूसरा रूल है, ये जो टर्म है मिडिल टर्म, इसे स्प्लिट करना। कैसे करेंगे ध्यान समझना, आपको 8th में 9th में सिखाया जाता है, नहीं सीख पाए तो यहाँ पे सीख लो। सबसे पहले 2 को यहाँ पे एक्स स्क्वायर में देखो कुछ है 2, तो लास्ट टर्म इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आया। ठीक है, 6 आ गया। अगर 6 आ गया तो यहां साइन देखेंगे प्लस, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जैसे 2 और 3 हो रहे हैं खाली, कि इनको प्लस करके 5 आना चाहिए, तो इसमें ब्रेक कर देंगे। प्लस करके क्यों, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ अगर माइनस होता तो माइनस करके इसके ये आना चाहिए, ऐसे फैक्टर बनाने। तो अभी तो 2 और 3 हो रहे हैं, इजी था, तो इजीली कैसे करा मैंने, 2x स्क्वायर एज इट इज रहने, इसमें कोई चेंज नहीं। चेंज कहाँ करना है, 5x को, किसमें, 2 और 3 में, मतलब 2x और 3x में ब्रेक करना है, और रियल ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 2x स्क्वायर है तो 2 और 3 5x स्क्वायर 3, अगर रिवर्स करने वापस जाएं तो सेम आना चाहिए वैल्यू, समझ रहे हो। अब यहाँ पे अब आपको पेयर बनाने हैं, पेयर। देखो क्लास में दोस्त हैं तो 2 दोस्त बैठेंगे, अकेला तो कोई नहीं बैठता, वैसे यहाँ पे भी इनको एक साथ बैठाओ 2, और इनमें कॉमन क्या क्या है वो देखो। कॉमन देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ भी है 2, यहाँ भी x है,
यहाँ बचा क्या, एक एक्स प्लस यहाँ 2x चला गया बाहर तो 1 बचा, और सेम ब्रैकेट को यहाँ कॉपी करना, और यहाँ साइन देख, अब ये वाले दोनों में देखना क्या प्लस है यहाँ पे, और यहाँ 3 कमी रह रही है, 3 से मतलब 3x और 3 बन जाए 3, और अगर आप नॉर्मली चाहो तो 3 कॉमन लेकर के x प्लस 1 आ जाएगा, ऐसे ही समझ लो। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 3, कुछ चमक रहा है, चमक रहा मतलब कौन चमक रहा था, ये चमक रहा था, चम 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 चमक रहा था, x प्लस 1 बाहर, अंदर बचा 2x और प्लस और 3, तो आपके पास जो जीरोस आए तो इसको जब इक्वेटिंग जीरो करोगे तो आपका आएगा x इक्वल टू -1, और जब आप इसे जीरो करोगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आप आएगा x इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्प्लिटिंग टर्म मेथड। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं इसे, फैक्टराइजेशन मेथड कह लो, स्प्लिटिंग टर्म कह लो, स्प्लिटिंग टर्म। ठीक है, समझ गए। अब एक तो एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप का सवाल कैसा आएगा ध्यान देखना। दूसरा टाइप का ऐसे भी हो सकता है, मान लो आपको इक्वेशन इधर उधर करके दे दी, अपॉन अपॉन में करके, है ना। तो जैसा कि हमने एक क्वेश्चन देखा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 1/x प्लस यहाँ पे लिख दिया 2/, यहाँ पे लिख दिया 2/x इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया 5/4, ठीक है, और x इधर उधर करके दे इक्वेशन, देख रहे हो। तब क्या करेंगे, तब सिंपल x एलसीएम लेंगे, 1 + 2 करेंगे, 5x करेंगे, अपॉन 4 करेंगे, तो इधर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, ओ सॉरी 3, 4 ये 3 हो गया, 3 4 जा 12 इक्वल टू ये हो गया 5x, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ 5x + 2, मजा नहीं आएगा नहीं तो सॉल्व करने। ठीक है, अब देखो, अब x² प्लस 2x, अब इक्वेशन बन गई नॉर्मल इक्वेशन आएगी, 5x² + 2x -12 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो क्या ये सॉल्व होगी, पहले तो ये समस्या, क्योंकि तो मैंने ऐसी बनाई है रैंडम, है ना, खुद से ही, तो क्या ये सॉल्व होगी, इसे चेक कैसे करोगे, तो तुम d निकाल लो ना, d क्या होता है सर, b² - 4ac, और ये कहां मिलेंगे ac और 4b यहां मिलेंगे, a इक्वल टू कितना है 5, b इक्वल टू कितना है 2, c इक्वल टू कितना है -12, डाल दो वैल्यू इसमें, तो b² मतलब 4 -4 इंटू a क्या था 5 इंटू c क्या था -12, तो 4 माइनस प्लस हो गया, 12×5 = 240 हो गया, और ये 244, कोई दिक्कत नहीं, आंसर रूट में आएगा, क्योंकि 244 का रूट नहीं होता, समझ रहे हो, रूट में आंसर आएगा, समझ गए, वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन आंसर किस में आएगा, रूट में। तो स्प्लिटिंग टर्म से तो पॉसिबल नहीं है, तब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट यूज करना पड़ता है, x इक्वल टू आएगा -b प्लस -√, ये आया जो 244 अपॉन 2a, और b और a की वैल्यू डालो आप, है ना, आंसर आ जाएगा। तो b क्या है -2, तो x इक्वल टू आया -2 प्लस √, 244 अपॉन 2a, 2 5 जा 2 इंटू 5 10, तो ये 10 आ गया, आंसर आ गए, दो वैल्यूज यही हो गए, तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू -2 प्लस √, 244 अपॉन 10, दैट इज आंसर। तो ये समझ गए, इस तरह का सवाल भी दिख सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ अभी अगर कॉमन लोगे और सॉल्व करो तो हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो आप, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, स्टूडेंट्स ये तो कॉन्सेप्ट था, है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, आई होप कि क्लियर होगा कि कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो जो हमने x की वैल्यूज निकाली, x के जो आंसर आए, रूट्स आए, वो हमारा मेथड था स्क्वायरिंग,
है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो हमारा कौन सा मेथड था, हमारा मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और एक हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट निकालना, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ही उसी से ड्राइव होता है, और स्प्लिटिंग थंब। अगली वीडियो आएगी, उसमें आपके सारे क्वेश्चन होंगे हर एक टाइप के। और गाइस बने रहिए और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको समझ आया हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।